जून के दिन और पूरे हफ्ते 4 जून के दिन और पूरे हफ्ते ट्रेडिंग करने वाले थक जाएंगे। इतनी तेजी आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की, बात करेंगे टाटा मोटर्स की। सर, इन दोनों की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, यानी कि एक धमाकेदार स्टेटमेंट है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जो कह रहे हैं कि भैया 4 जून के दिन और पूरे हफ्ते 4 जून के दिन और पूरे हफ्ते ट्रेडिंग करने वाले थक जाएंगे। इतनी तेजी आने वाली है, यानी कि 4 जून को शेयर बाजार में फराटेदार तेजी आने वाली है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। और अगर आपको इस न्यूज को विस्तार में समझना है, इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैंने अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से में इस न्यूज को, स्टेटमेंट को कवर किया है, देख लेना। JSW स्टील के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है देख लेना। और अगर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर यस बैंक की नई रणनीति क्या है, तो आज आपके लिए रात को 8:08 पर आएगी सार्थक बाजार से में मेरी वीडियो। कृपया उस पर भी आपको दर्शन देने जरूर चाहिए मेरे हिसाब से। देखो सर, अब बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का जब रिजल्ट निकल कर आया तो उसने अपनी ही समूह की कंपनी TCS के प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट दे दिया, यानी कि TCS को टाटा मोटर्स ने अपने मुनाफे से पीछे कर दिया। देखो सर, टाटा मोटर्स इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी चीजों को अच्छी कर रही है। इनकी एक कार आती है जगुआर लैंड रोवर, यानी कि JLR, जो ब्रिटेन की एक इकाई है, वहां पर एक कार बनती है जो काफी फेमस है। और कंपनी चाह रही है, टाटा मोटर चाह रही है कि वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 43,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी और इसमें से करीब 35,000 करोड़ रुपए तो JLR यानी कि जगुआर के लिए ही निवेश होगा। तो ये इतनी बड़ी एक न्यूज निकल कर आ गई है, और वो तब जब रिजल्ट इनका बहुत बेहतरीन आने के बाद और आगे की रणनीतियां टाटा मोटर्स बना रही है और करीब 43,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए JLR के लिए होगा। ये उस अमाउंट से ज्यादा है जो इन्होंने वित्त वर्ष 2024 में करीब 41,200 करोड़ रुपए निवेश किए थे, उससे ये ज्यादा है 43,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स अपनी स्थितियों को अच्छा कर रही है, और इस स्थिति से तो JLR अच्छा होगा। जब JLR अच्छा होगा तो फिर टाटा मोटर्स को इससे प्रॉफिट होने वाला है। और EV के क्षेत्र में भी टाटा मोटर्स हर एक संभव वो प्रयास करे जिससे वो इस मैदान को जीत सके। अब बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की, और जीटीएल इंफ्रा ने जो अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है वो आपको पता ही है कि करीब 331 करोड़ रुपए की इसने सेल्स कर दी है और करीब 215 करोड़ रुपए का इसने लॉस कर दिया है। मार्च 2023 में कंपनी ने करीब 178 करोड़ की सेल्स की थी और 756 करोड़ का इसने लॉस किया था, पर इस बार इसका लॉस 215 करोड़ का है। देखो सर, कंपनी को आपको समझना चाहिए, टावरों में कंपनी काम करती है और विशेष तौर पर इस कंपनी के अंदर कोई न्यूज भी नहीं आती। और जब कंपनी की अंदरूनी कुछ अलग अलग तरीके से कुछ न्यूज तो हमें समझने में मिले, वो कोई भी न्यूज निकल कर नहीं आती। बस ये शेयर है बहुत छोटा, और आज से हम ये लगाते हैं कि ये शेयर बहुत दूर तक के चले जाता है। ₹1.60 करीब का ये शेयर चल रहा है और करीब कई सालों से ये शेयर इसी रेंज पर घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं इस शेयर के अंदर हम ट्रैप से होते जाते हैं, पर उस वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि कंपनी के पास काफी अपॉर्चुनिटी है और ये अपने को बहुत अच्छा करेगी। देखो, कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी घाटे में चल रही है। हाँ, हो सकता है आगे जाकर ये अच्छी हो जाएगी, भाई अपना लॉस कम करती जाएगी तो एक दिन ये कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाएगी, क्योंकि 756 करोड़ का जो इसने लॉस 2023 में किया था, तो अब तो इसने 215 करोड़ का किया है। कहीं अपने लॉस को कम किया, पर सेल्स थोड़ी कम कर दी है, पर है तो उसी रेंज पर ही सेल्स इनकी। तो कंपनी के अंदर कुछ काम तो है तभी इनकी सेल्स हो रही है। पर देखना यह है कि कंपनी के ऊपर करीब कर्जा भी काफी है, और वैसे रिजर्व जो इनके 17,894 करोड़, ये भी माइनस में है इनका। और उधार कंपनी में अगर देखा जाए तो करीब 4,400 करोड़ रुपए है। तो ये चीजें आपको समझ के चलनी चाहिए कि इसने जो अपना सेल्स की है और जो अपना लॉस किया है, धीरे धीरे अगर ये अच्छी होती गई तो यहीं से ये अपनी Q1 में कुछ अच्छी चीजें दिखाएगी। तो थोड़ा सा इसके अंदर अगर बनाना ही है समय,
तो लंबा बनाना पड़ेगा। वैसे विशेष तौर पर मुझे इस कंपनी के अंदर उज्ज्वलता के निशान हाल ही में तो नहीं दिख रहे हैं कि ये एकदम से 10-15 रुपए में जाए, और काफ़ी लोग आपको इस तरह की वीडियो बनाते होंगे। तो पहले रणनीतियों को आपको समझना पड़ेगा कि कई सालों से इस तरीके की उम्मीद में कई निवेशकों को बर्बाद करके बैठी है ये कंपनी। तो दूर तक के जाने की स्थिति अगर आपके पास है तो वो भूलने वाली होगी, भाई रख दिया, बन गया, नहीं बना नहीं बना। प्रमोटर कंपनी के अंदर करीब सिर्फ 3.28% के हैं, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 0.12% के हैं, डीआईज कंपनी के अंदर करीब ज्यादा है, वो करीब 40.25%। अधिकतर सरकारी बैंक है और आपको एक दो ऐसा प्राइवेट बैंक या फिर एलआईसी देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इसके अंदर रणनीतियां हैं। तो पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 53.35%, पब्लिक ज्यादा है इस कंपनी के अंदर। तो भैया छोटे छोटे शेयरों के अंदर अपना वजूद लगाने से अच्छा है टाटा मोटर जैसे शेयरों की वजूदों को तलाश करो, जो 43,000 करोड़ तक के इस तरीके के निवेश भी सामने ला रहा है। इससे पहले 41,200 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2024 में टाटा मोटर ने निवेश किए थे। तो आज की वीडियो से मैंने आपको इसलिए एक पैनी स्टॉक और इसलिए एक अच्छी ऊंचाइयों वाला स्टॉक बताया है, जहां पर टाटा मोटर्स के ऊपर भी कर्जा था भैया। पहले आपको पता ही है जिस तरीके से कितना कर्जे में डूब रही थी, पर उसके पास वो काम था जिससे वो छा गई, जैसे ईवी पर, कई अलग अलग रणनीतियां जेएलआर पर इसके पास अगर वर्क हमें देखना है तो यहीं से अपनी स्थिति को इसको अब अगले क्वार्टर से सुधारना पड़ेगा। तो इसे समय तो दिया जा सकता है, किसे, जीटीएल इंफ्रा को, पर ज्यादा समय मत देना इसको कि मतलब ज्यादा पैसे वाला समय, तो थोड़ा सा बच के चलना है इस शेयर से आपको। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।